बड़े नेताओं के विवादित बयान से बैकफुट पर है। अब की बार बिलासपुर में महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस ने घोर आपत्ति की। दरअसल स्मृति ईरानी ने कहा कि हम विरोधियों को ललकारते नहीं, घर घुसकर मारते हैं। उनके इस बयान पर कांग्रेस हमलावर होने का मौका पा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक महिला को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इसे छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता का अपमान बताया। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि दरअसल कांग्रेस घबरा गई है, इसलिए इन बातों को मुद्दा बना रही है। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी छत्तीसगढ़ में बड़े प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि जिस जोश में बीजेपी के बड़े नेता होश भी खोते जा रहे हैं, तभी तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यकर्ताओं को जोश भरते हुए ये भी भूल गयी कि वे क्या कह रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि स्मृति ईरानी ने आखिर कहा क्या। एक विधानसभा में भूपेश जी भी विराजे थे और सौगंध है मिट्टी की जब आए तो हमने ठान ली कि हम वो हैं जो साधारण परिवार में जन्मे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता है। दुश्मन को दूर से नहीं ललकारते, घर में घुस कर वार करते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संबोधन को राज्य के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे केंद्रीय मंत्री की प्रतिष्ठा के अनुरूप न होने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी ने ऐसा बयान देकर माहौल दूषित करने का प्रयास किया है। वहीं उनके इस बयान पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता का अपमान है। गुजरात से आकर कोई छत्तीसगढ़ के लोगों को मारने की बात करे तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। देखिए, स्मृति ईरानी जी महिला हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन मैं उसकी स्तर पे नहीं जाऊंगा। मैं कांग्रेस पार्टी कभी महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी संस्कृति है, जो अपनी पार्टी के नेत्रियों के खिलाफ क्या क्या टिप्पणी नहीं की वो सब जानते हैं। मुझे लगता है कि शब्दों का चयन और वो भी केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा ठीक ठाक होना चाहिए। घर में घुस के मारने जैसा शब्द मैं समझता हूं कि राजनीतिक प्रतिष्ठा के खिलाफ है। अनावश्यक आके छत्तीसगढ़ का माहौल दूषित करने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इधर रायपुर के बीजेपी सांसद सुनील सोनी स्मृति ईरानी के बयान का बचाव करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, उन्होंने कहा ये तो एक राजनीतिक वार है। दरअसल कांग्रेस के सभी मंत्री घबराए हुए हैं, इसलिए इसे मुद्दा बना रहे हैं। ये डर है, मंत्रिमंडल पूरा डरा हुआ है कि स्मृति ईरानी जी ने कोई ऐसा वातावरण निर्मित नहीं किया कि यहाँ पे हम नहीं कहा कि भाजपा वाले कोई डंडा चलाएंगे या ये करेंगे या मारपीट करेंगे। ये नहीं है। ये जो एक पॉलिटिकल जो वार है, उस वार को कांग्रेस सह नहीं पा रही है। निश्चित तौर पे अब कांग्रेस जो है अब जाने वाली है, और उसको सत्य कहा स्मृति जी ने, कांग्रेस जाने वाली इसलिए कहा कि जा रही है अब कांग्रेस। तो ये घबरा इसलिए रहे हैं कि इनको भी लग रहा है कि वो सत्य बोले हैं करके। ये दूसरा मौका है जब बीजेपी के किसी जिम्मेदार नेता के बयान पर कांग्रेस को हमलावर होने का मौका मिला। इससे पहले बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा और छत्तीसगढ़ियावाद पर टिप्पणी की थी, जिसे छत्तीसगढ़ की अस्मिता का अपमान बताकर कांग्रेस ने हमला बोला था। राजनीतिक प्रशिक्षकों का ये भी मानना है कि अगले साल छत्तीसगढ़ में चुनाव मैदान में उतरने जा रही बीजेपी को छत्तीसगढ़िया अस्मिता का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर।